बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ मोमेंट्स अलोंग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। टॉपिक मोमेंट्स अलोंग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो मोमेंट्स अलोंग ए डिमांड कर्व जो इट रेफर टू मूविंग अप और डाउन द डिमांड कर्व। जब हम मोमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व की बात करते हैं, इट मींस जब डिमांड कर्व जो है जब मूव करती है अप की तरफ या डाउन की तरफ, मींस अपवर्ड्स की तरफ और डाउनवर्ड्स की तरफ, जब डिमांड कर्व मूव करती है तो व्हेन वी मूव डाउन द कर्व, जब हम नीचे की तरफ आते हैं, डाउन की तरफ आते हैं, कर्व जब नीचे की तरफ मूव करती है, इट इज सिचुएशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इट मीन्स डिमांड जो है डिमांड इंक्रीजेस। इसमें डिमांड जो है डिमांड इंक्रीज हो जाती है जब डिमांड कर्व डाउन की तरफ आ जाती है, डाउन आ जाती है। तो उसका मतलब है डिमांड जो है, डिमांड सिचुएशन जो है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड इंक्रीजेस, बाइंग मोर इन रेस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ओन प्राइस। जब कमोडिटी का जो उसकी कीमत है, उसकी अपनी कीमत है कमोडिटी की, इट मीन्स उसमें कमी आई है, कमोडिटी जो है उसकी प्राइस जो है उसमें कमी आई है, इसी वजह से डिमांड में इंक्रीज हुआ और एक्सटेंशन हुआ। तो इसी तरह से अगर डिमांड मूव करेगी अपवर्ड्स की तरफ टू द कर्व, डिमांड कर्व अगर अपवर्ड्स की तरफ मूव करेगी तो इस सिचुएशन में कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड मींस डिमांड में कमी आ जाती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है, बाइंग लेस इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इट्स प्राइस। इट मींस कमोडिटी जो है इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, प्राइस राइज, इसको हम कहते हैं प्राइस राइज, कीमतों में इजाफा हुआ है कमोडिटीज की। तो इसी वजह से लोग जो है कम खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग लेस, दे आर बाइंग लेस ऑफ द, उस कमोडिटी का वो कम खरीद रहे हैं उसमें से। तो ये मोमेंट जो है along the demand curve refers to extension और contraction of demand। ये मोमेंट जो है जिसको हम कहते हैं मोमेंट along a demand curve, इसके मान ये हैं या तो ये डिमांड जो है इट इज एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। एक्सटेंशन के माने इजाफा होता है, इंक्रीज होता है, और कंट्रैक्शन के माने डिक्रीज होता है। वो एक दो सूरतें हैं मोमेंट्स अलोंग ए डिमांड कर्व, इसकी दो सूरतें हैं, या ये अपवर्ड की तरफ जाएगी या डाउनवर्ड की तरफ जाएगी। वही उसी को कहते हैं, या इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दो सूरतें हैं मोमेंट्स अलोंग विद डिमांड। तो मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो है इट रेफर टू एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो इसके माने या एक्सट्रैक्शन मींस इजाफा, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। ओके, अब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की हम थोड़ी सी बात करेंगे। ऑकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड उस वक्त वजूद में आती है जब क्वांटिटी डिमांड जो है उसमें इंक्रीज हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब कमोडिटी की कीमतों में कमी आएगी और उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब इसका दूसरा है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड उस वक्त ऑकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। जब क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें कमी आ जाती है इन रेस्पॉन्स टू ए राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब कमोडिटी की जो कीमत है उसमें इजाफा हो जाता है तो डिमांड जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो उस सूरत में इसको कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। So this was about moments along a demand curve. Now, shifts in demand curve. अब डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कैसे हो जाती है, शिफ्ट कैसे हो जाती है। रेफर टू ऑल सच सिचुएशंस व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीजेस। जब डिमांड कर्व जो है जब वो इंक्रीज हो जाती है फॉर ए कमोडिटी, जब डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज, जब उसकी उसमें इजाफा हो जाता है उसकी डिमांड में या कमी आ जाती है ड्यू टू चेंज इन अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड।
जो दूसरे डिटरमिनेंट्स हैं, दूसरे फैक्टर्स हैं जिन पे हमने परसों बात की है, अगर उनका असर पड़ जाता है तो उससे डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है या उसमें डिक्रीज हो जाता है, कमी आ जा सकती है। लेकिन एक चीज यहाँ जरूरी है, दैट इज अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज फिक्स्ड, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, अनचेंज्ड जिसको हम कहेंगे। जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है, ओन कमोडिटी प्राइस, वो अनचेंज रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो इन सच सिचुएशंस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस। इस सूरत में कभी क्वांटिटी डिमांड जो है उसमें इजाफा हो जाता है और कभी कभी उसमें कमी आ जाती है। ठीक। इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन उसका अपनी कीमत जो है उस कमोडिटी की वो कांस्टेंट है, दैट इज अनचेंज्ड। ओके। अब हम थोड़ी सी मिसाल देंगे, उसके जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। एक कंज्यूमर में बाय मोर टी शर्ट्स, एक कंज्यूमर है वो ज्यादा टी शर्ट्स खरीदेगा व्हेन हिज इनकम राइज, जब उसकी इनकम बढ़ जाती है, जब उसकी इनकम बढ़ जाती है वो ज्यादा टी शर्ट्स खरीदेगा। तो हाँ, ज्यादा ज्यादा खरीदेगा। प्राइस ऑफ ए टी शर्ट रिमेनिंग द सेम, लेकिन प्राइस ऑफ द टी शर्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो अनचेंज रहेगी। सिर्फ कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। जब उसकी इनकम बढ़ जाती है, सेम जो प्राइस है उस कमोडिटी की, टी शर्ट की, तो वो ज्यादा खरीदेगा। ठीक। ए कंज्यूमर नाउ ड्रॉज हिज फ्रेश डिमांड शेड्यूल, वो एक नया डिमांड शेड्यूल वो ड्रॉ करेगा, शोइंग हायर नंबर ऑफ टी शर्ट्स, वो ज्यादा टी शर्ट खरीदेगा, वो ज्यादा टी शर्ट्स खरीदेगा उस हिसाब से। अगेंस्ट ईच पॉसिबल प्राइस देन बिफोर, जो उसके पास मुमकिन प्राइस जो हैं उसके मुकाबले में वो ज्यादा टी शर्ट्स खरीद, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई। अकॉर्डिंग टू इज डिमांड कर्व फॉर टी शर्ट शिफ्ट्स टू द राइट, उसकी डिमांड जो है, डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगी किसकी तरफ, राइट की तरफ, वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें डिमांड में जो है इजाफा हो जाता है, वो ज्यादा चाहता है लेना क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है। इसी तरह से लाइकवाइज व्हेन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर डिक्रीज, अगर इसी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है इसकी इनकम, तो क्या होगा, ही मे डिसाइड टू बाई लेस नंबर ऑफ टी शर्ट्स, तो वो फैसला करेगा टी शर्ट्स में कम तादाद में, मिकदार में वो टी शर्ट्स खरीदेगा, वो कम तादाद में टी शर्ट्स खरीदेगा। प्राइस ऑफ द टी शर्ट रिमेनिंग, अगेन जो प्राइस ऑफ द टी शर्ट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, वो अनचेंज रहेगा, सिर्फ उसकी इनकम में कमी आ गई। ए फ्रेश डिमांड शेड्यूल इज अगेन ड्रॉन, अब वो एक नया डिमांड शेड्यूल फिर वो ड्रॉ करेगा, बट शोइंग लोअर नंबर ऑफ टी शर्ट्स, इस वक्त वो तादाद जो है टी शर्ट्स की वो कम लेगा। अगेंस्ट ईच पॉसिबल प्राइस देन बिफोर, जो पहले वो लेता था उसके मुकाबले में वो कम लेगा। सो दैट हिज डिमांड कर्व फॉर टी शर्ट्स वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट, यहां उसकी डिमांड करो जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि प्राइस जो है, प्राइस जब उसकी वो क्या कहेंगे हम, इनकम जो है कम होगी, तो अब यहाँ इसकी ये शिफ्ट हो जाएगी कर्व किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। दस ओइंग टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ऊन, लेकिन इस वक्त भी वही फार्मूला जो है, दैट इज कि कंज्यूमर जो है उसकी जो प्राइस जो है ऊन ऑफ द कमोडिटी दैट इज अनचेंज्ड, मे शिफ्ट टू द राइट और लेफ्ट, चाहे कर्व लेफ्ट की तरफ जाए या राइट की तरफ जाए, वो कि दैट इज शिफ्ट इन डिमांड, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड। दस गोइंग टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस, जो फैक्टर्स हैं, जो अदर डिटरमिनेंट्स हैं, जिसपे हमने तफसील में बात की है पहले, तो फैक्टर्स कहेंगे, डिटरमिनेंट्स कहेंगे, तो वो जब उनसे असर पड़ता है तो डिमांड शिफ्ट हो जाती है, चाहे राइट की तरफ हो या लेफ्ट की तरफ हो। कंज्यूमर्स डिमांड कर्व में शिफ्ट टू राइट और लेफ्ट, एज व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू राइट, जब राइट की तरफ जाती है, टू डिस्क्राइब ए सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, इसका माने है डिमांड में इजाफा हुआ है। व्हेन मोर इज परचेज एट द सेम प्राइस, ज्यादा खरीदा जाता है एक ही कीमत पर जो कमोडिटी की पहली अपनी कीमत है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी पोजीशन में, दूसरी हालत में, सिचुएशन व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू लेफ्ट, जब लेफ्ट की तरफ डिमांड कर्व जाती है, इज डिस्क्राइब्ड एज सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, तो इसके माने हैं डिमांड में डिक्रीज हुआ है,
व्हेन लेस इसके माने इस वक्त लेस टी शर्ट्स खरीद रहा है कंज्यूमर एट द सेम प्राइस ऑफ द कमोडिटी की जो कीमत है दैट इज सेम। अब थोड़ा सा नीचे ये क्या है कि हम चेक द फॉलोइंग फ्लो चार्ट फॉर ए कंप्लीट पिक्चर। तो यहाँ इसके हमने दो टेबल बनाए हैं। पहला है मोमेंट्स अलोंग ए डिमांड कर्व, इसका नीचे है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, फिर नीचे है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इस साइड में, इस साइड में है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, या नीचे है कॉज्ड बाय डिक्रीज इन ऊन प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी caused by increase in own price of the same commodity। तो मोमेंट्स ऑफ डिमांड में हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें क्वांटिटी डिमांड में तब्दीली आ जाती है। एक सूरत में एक्सटेंशन हो जाता है, दूसरी सूरत में कंट्रैक्शन होता है। एक सूरत में इजाफा हो जाता है, इंक्रीज होता है डिमांड में, दूसरी में डिक्रीज डिमांड डिक्रीज हो जाती है। दोनों सूरतों में ये कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरी सूरत में भी कॉज्ड बाय इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ। इसका दूसरा पार्ट जो है शिफ्ट इन डिमांड करो का शिफ्ट होना, चेंज इन डिमांड। तो इसका पहला है नीचे, इसका है डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक, तो दूसरे साइड में इंक्रीज इन डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो शिफ्ट टू द राइट, डिमांड करो शिफ्ट टू द। एक हालत में डिमांड करो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती है क्योंकि उसमें डिमांड जो है उसमें, तो दूसरी सूरत में जो है ये राइट की तरफ चली जाती है। राइट की जब इंक्रीज आता है इसमें डिमांड में तो राइट की तरफ चली जाती है, जब डिक्रीज डिमांड में हो जाता है तो लेफ्ट की तरफ चली जाती है। दोनों का एक ही एक कॉज बाय द चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये सिर्फ उस वजह से जो दूसरे फैक्टर्स है उनका असर जो है उसकी वजह से ये डिक्रीज और इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। थैंक यू।